मुंह में माइक घुसेड़ घुसेड़ के पूछा जाता है कि ये कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ। ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति जो मुस्लिम है वो जेब में रख करके बम घूम रहा था। इनको शर्म नहीं आती, गोदी मीडियाओं को शर्म नहीं आती। इनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। जब उर्दू नाम आता है, तमाम लिंक जोड़ने लगते हैं। दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ था, किस तरह से तमाम लिंक जोड़ करके। और यहाँ तो ये तो ठीक है, लेकिन जो शांति ही सही मायनों में क्रांति है, एक बेहतर दुनिया के लिए। तो चलिए हम सब मिलकर शांति की ओर कदम बढ़ाएं। अपने आसपास जात पात भेदभाव तेरा मेरा भूलकर इंसानियत के रास्ते पर चलें, ताकि देश की शांति के लिए हमारे वीरों की शहादत व्यर्थ ना जाए। If we have peace amongst us, nothing can shake India, nothing can defeat India. दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद पहली बार बोले शाहरुख खान बोले भारत ने पहले कभी न झुका था और ना ही कभी झुकेगा। शाहरुख खान 26/11 और पहलगांव के शहीदों का श्रद्धांजलि देते हुए कहा, हमले में शहीद सुरक्षा कर्मियों को मेरा नमन। ग्लोबल पीस ऑफ ऑनर्स में शामिल हुए थे शाहरुख खान। ये इसके बारे में ये जो वीडियो चल रहा है हमारे स्क्रीन पे, इसको पहले देखिए फिर बात करते हैं। पहलगाम आतंकी हमला और हाल ही में हुए दिल्ली ब्लास्ट में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बेगुनाह लोगों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। और इन हमलों में शहादत पाने वाले हमारे वीर सुरक्षा कर्मियों को मेरा सादर नमन। आज देश के बहादुर सिपाहियों और जवानों के लिए मुझे कहा गया है ये 4 लाइनें कहना जो बहुत ही खूबसूरत हैं, तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जब कोई पूछे तुमसे कि क्या करते हो, जब कोई पूछे तुमसे कि क्या करते हो, तो सीना ठोक कर कहना, मैं देश की रक्षा करता हूं। पूछे अगर कोई कि कितना कमा लेते हो, हल्के से मुस्कुरा कर कहना, 140 करोड़ लोगों की दुआएं कमा लेता हूं। और अगर मुड़कर फिर भी पूछे तुमसे कि कभी डर नहीं लगता, तो आंख से आंख मिलाकर कहना, जो हम पे हमला करते हैं उनको लगता है। आज ग्लोबल पीस ऑनर्स के इस मौके पर मैं पूरे देश की तरफ से शहीदों के परिवारों को भी सलाम करता हूं। उन माओं को सलाम करना चाहता हूं जिनकी कोख ने इन बहादुर बेटों को जन्म दिया। उनके पिताजी के जज्बे को सलाम करना चाहता हूं, उनके पार्टनर्स के हौसले को सलाम करना चाहता हूं, क्योंकि जंग में वो थे पर लड़ाई आप सब ने भी लड़ी, वो भी बेहद हिम्मत और जाबाजी के साथ। आप सबको मेरा दिल से सलाम। इस देश के बारे में हमेशा कहा जाता है कि भारत कभी झुकता नहीं। हमें कोई रोक नहीं पाया है, हरा नहीं पाया है, हमारे अमन को हमसे छीन नहीं पाया है। क्योंकि जब तक इस देश के सुपर हीरोज, द मेन इन यूनिफॉर्म आर गार्डिंग अस, तब तक हमारे मुल्क से अमन और शांति को दूर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पीस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। सारी दुनिया एक्चुअली इसी को खोजती है, इसी को पाने की कोशिश में लगी रहती है। शांति ही है जो दुनिया को, जो सारे बड़े बड़े लोग जिसको खोजते हैं, उसे पाना चाहते हैं। शांति से खूबसूरत कुछ नहीं, क्योंकि शांति से ही विचार जागते हैं, बेहतर सोच जागती है, बेहतर रास्ता दिखाई देता है, नए आइडियाज दर्शाए जाते हैं। शांति ही सही मायनों में क्रांति है, एक बेहतर दुनिया के लिए। तो चलिए हम सब मिलकर शांति की ओर कदम बढ़ाएं। अपने आसपास जात पात भेदभाव तेरा मेरा भूलकर इंसानियत के रास्ते पर चलें, ताकि देश की शांति के लिए हमारे वीरों की शहादत व्यर्थ ना जाए। If we have peace amongst us, nothing can shake India, nothing can defeat India, and nothing can break the spirit of us Indians. जैसा कि आपने वीडियो देखा, एक मुस्लिम किस तरह से अब बम ब्लास्ट का विरोध कर रहा है, आतंकवाद का विरोध कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मीडिया है, खास करके भारत की जो मीडिया है, उसका मैं दोगलापन आपको दिखाता हूँ। जब कोई एक टेररिस्ट आतंकवादी, खुद मुस्लिम भी कहता है कि वो आतंकवादी है, उसके बावजूद पूरे कम्युनिटी को किस तरह से लपेटा जाता है। लेकिन वहीं पे जब एक नाम आता है किसी दूसरे का, जो उर्दू नाम नहीं होता है खास करके, तो उस पे किस तरह से होता है, मैं 1 मिनट में दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, ये एनडीटीवी का है और मैं इसको दिखा दे रहा हूं आपको। ये देखिए, हथियारों की खेप बरामद की गई है।
पाकिस्तान से ड्रोन से पंजाब भेजे गए थे। यह हथियार कुख्यात गैंगस्टरों को हथियारों की सप्लाई करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियारों की खेप बरामद हुई है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की ये बड़ी कार्रवाई है। लॉरेंस बिश्नोई, बमिया, गोगी, हिमांशु भाऊ गैंग को सप्लाई होने थे ये हथियार दिल्ली एनसीआर में पाकिस्तान से। कॉपीराइट आ जाएगा, इस पूरा वीडियो को दिखाने में कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल है कि इन गोदी मीडियाओं से मेरा सवाल है कि क्या जब आईएसआई से कोई कांटेक्ट रखता है तो क्या वो आतंकवादी है कि नहीं? इनके नजर में सिर्फ उर्दू नाम होना भी बस आतंकवादी का लेबल लगाना काफी है, या वाकई में जो आतंकवादी है उनको आतंकवादी कहने का दमखम रखते हैं? तो ये चल रहा है हमारे इंडियन मीडिया में। और जब उर्दू नाम आता है, तमाम लिंक जोड़ने लगते हैं। दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ था, किस तरह से तमाम लिंक जोड़ करके, और यहाँ तो ये तो ठीक है, लेकिन जो बेकसूर थे, बिल्कुल आप जो आतंकवादी है उसको आतंकवादी कहिए। इसमें किसी भी मुस्लिम का कोई भी दिल नहीं दुखता है। हालांकि खुशी होती है कि कोई आतंकवादी पकड़ा गया, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से एक पूरे कौम को, एक पूरे उम्मत को टारगेट कर लिया जाता है और उनके मुंह में माइक घुसड़ के पूछा जाता है कि ये कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति जो मुस्लिम है वो जेब में रख करके बम घूम रहा था। इनको शर्म नहीं आती, गोदी मीडियाओं को शर्म नहीं आती। इनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। लेकिन क्या बताएं हम। और जो है कि किस तरह से जो यूट्यूबर हैं, खास करके जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, वो भी माइक ले लेकर घुस जा रहे थे मुस्लिम इलाकों में और पूछते रहते थे सवाल कि बताइए ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, इसका जवाब आप दीजिए, उसका जवाब दीजिए। पूरा ठेका लेकर के बैठे हैं कि आतंकवादी उसका कोई रिश्तेदार था। बताइए उसके बारे में कैसे कोई जानेगा? अगर कोई, ठीक है, उर्दू नाम का कोई व्यक्ति है, अगर वो आतंकवादी है तो दूसरा उर्दू वाला भी तो बोल रहा है कि वो आतंकवादी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी आप जा करके किसी को परेशान करते हैं। इसीलिए ज्यादातर मुस्लिम डरते हैं बोलने के लिए, ताकि कहीं अगर बाय चांस उनसे थोड़ा सा भी गलती हो गया बोलने में तो उनका तो लेने के देना पड़ जाएगा, इनका तो टीआरपी बढ़ जाएगा, इनका जो है कि व्यूज आ जाएगा अच्छा खासा। और मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को भी ऐसा कह रहा हूं, ऐसे मतलब जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं ये सब कि कोई मतलब इनका हिसाब ही नहीं है, इनका कोई धर्म ईमान ही नहीं है गोदी मीडियाओं का। आपने देखा दिल्ली में जो है कि लॉरेंस बिश्नोई और बहुत सारे कई लोग हैं जो आईएसआई से और पाकिस्तान से जो है कि असले इंडिया में मंगा रहे थे, और उसको जाहिर बात है मंगा रहे थे तो किसी न किसी को देते हैं। तो अब बताइए जो आईएसआई के साथ में जुड़ा हुआ है वो आतंकवादी है कि नहीं? ये मेरा सवाल है, गोदी मीडियाओं से सवाल है। और जो ये तुच्छ जो पत्रकार हैं जो किसी के मुंह में माइक ले लेके घुस जाते हैं मुसलमानों के इलाके में और उनको परेशान करते रहते हैं, ना बोलने पर भी जबरदस्ती बुलवाते हैं, उनसे मेरा सवाल है कि तुम्हारी नानी माई कहाँ पे है? क्यों नहीं जाते हो ऐसे जगहों पे? क्या तुम्हारी औकात है ऐसे जगहों पे जाने के लिए? क्या तुम जाना पसंद करोगे? तो इस तरह से हमारे भारत में चल रहा है। और जो है ये आपसी भेदभाव ये मीडिया की तरफ से फैलाया जा रहा है ज्यादातर, और ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। मैं सभी से अपील करता हूं जो खास करके सेकुलर लोग हैं या जो चाहते हैं कि भारत में अमन बना रहे, ऐसे लोगों से मेरा सख्त अपील है कि ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें और आपसी भेदभाव या किसी का उर्दू नाम देख करके पहले जज ना करें। क्योंकि मुसलमानों को देशभक्त होने का सबूत बार बार देना, ये खुद में एक सवाल उठने लगता है कि, और उसके मन में भी क्या बीतता होगा। आप किसी से बार बार अगर देशभक्ति का सवाल पूछेंगे, उसके मन में अजीब एक बेचैनी होती है, एक ऐसा लगता है कि मैं कहीं और आगे आऊं। तो ऐसा सवाल न पूछा जाए, मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसे मतलब सवालों से बचा जाए। और उन्हें देश की बात करनी चाहिए, अब शिक्षा की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं करता है। फिलहाल इन सब बातों पे आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और बने रहिए हमारे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी, उर्दू नाम है मेरा भी, और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया लाइव। शुक्रिया।